डर से नहीं डर के उसको अटेम्प्ट करना, वही आई थिंक अपने आप में सबसे पहली जीत होती है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। मेरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, वो हो गया एक्चुअली। मतलब मंजिल एक टाइम के बाद भूल गई थी, इतना मज़ा आने लग गया सफ़र में, इतना अच्छा लगा। जर्नी इज़ एवरीथिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। मेरे को लगता है कि अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो आप पहुंच भी जाओगे ना तो आपको वो फिर फीलिंग नहीं आएगी। तो जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी जैसी और कोई जर्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी अपने आप में बहुत ही यूनिक जर्नी रही है मेरे लिए, क्योंकि फॉर मी एज एन आर्टिस्ट जर्नी इज़ एवरीथिंग। एंड जब तक आप जर्नी को एंजॉय नहीं करते हो, डेस्टिनेशन पे पहुँच कर भी आपको वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप अफसोस में ही रहते हो कि आपने जर्नी को एंजॉय नहीं किया। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और केप टाउन में हमने एक एक दिन को ऐसे जिया है, ऐसे महसूस किया है कि अभी भी मुझे याद सताए तेरी, आए हाँ याद सताए तेरी हो रहा है। एंड बट बहुत मज़ा आया। और आई कांट वेट फॉर पीपल टू सी कि हमने क्या क्या किया है वहाँ पे। मतलब धमाल किया है हमने, धमाल। कोई भी स्टंट कभी भी इजी नहीं होता है, चाहे वो एनिमल्स हों, या वो वाटर हो, या वो हाइट्स हों, या वो शौक हो। मतलब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ये सब नहीं करते हो, राइट? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप छत में एक रस्सी लगा के दूसरी छत पे नहीं जाओगे, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ खुद नहीं करोगे, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो और अपनी चीज़ें करवाते हो, इसी वजह से कि आपको कहीं करंट ना लग जाए। तो आई थिंक हर चीज़ से इंसान को डर लगता है, पर खतरों के खिलाड़ी में उस हर चीज़ को, हर एक फैक्टर को एक्सट्रीम लेवल पे हमने फेस किया है। मतलब अगर करंट भी लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, दिल तक पहुंच रहा है वो। मतलब इतना, ऑफ कोर्स सेफ्टी, द टीम, मेजरमेंट्स, एवरीथिंग इज़ देयर। हम उन पे इतना भरोसा कर रहे थे, इतना भरोसा हमने किया क्योंकि हमें पता है कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड और बहुत ही अच्छे सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उनके। लेकिन डर हर चीज़ से लगता है, और सबको लगता है। पर डर पे काबू पाना और डर से नहीं डर के उसको अटेम्प्ट करना, वही आई थिंक अपने आप में सबसे पहली जीत होती है। उसके बाद आपने कैसा परफॉर्म किया वो मैटर करता है, कि आप स्टंट पूरा कर पाए, या आपने आधे में ही गिर गए, या कहीं पानी में चले गए, या कुछ हो गया। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी के बारे में मुझे पता चली कि मेरा मेंटली कितनी स्ट्रांग हूँ, कितनी चीज़ें कंट्रोल कर सकती हूँ, और बाकी आप देखोगे। बहुत चोटें लगी जी, क्या बताएं। बहुत ज़्यादा बार पानी में ऐसे डुबोया गया, और बहुत हवाओं में चली मैं, और मेरे को हवा में इतना चल ली कि मुझे सर्कस वाली बुलाने लग गए। तो आई थिंक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि खतरों के खिलाड़ी में आपको जाने को मौका मिल रहा है, और आप सर्वाइव कर रहे हो, यू नो। आप हर चीज़ को एकदम मतलब ब्रेवली ले रहे हो, और आपको करना है। तो मेरी अप्रोच वो थी, क्योंकि मैं इन जनरल भी मैं बहुत फोकस्ड और एडवेंचरस हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास कोई भी स्टंट आ जाना, मैं अपना 100% दूंगी। मैं सोचूंगी नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे बस ये सोचना है कि अगर झंडे लेने हैं तो झंडे लेने हैं, अगर ताला खोलना है तो ताला खोलना है, अगर चाबी ढूंढनी है तो चाबी ढूंढनी है, अगर सांप और इग्वाना और ये सब आ रहे हैं मेरे सामने, आग आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आई जस्ट हैव टू फोकस, आई जस्ट हैव टू complete, finish and try to give my 100%। as लाइफ में भी मैं वही फंडा, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करती हूँ। तो बस मज़ा आया। एज इन ऐसा नहीं होता है, मतलब मेरे को पता चला कि वहाँ पर जाके कि पानी इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग सूट। तो मुझे अपनी स्विमिंग पे और भी काम करना है, और भी ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। बट हाइट्स इज़ माई स्ट्रॉन्ग सूट। हाइट्स में मैंने बैलेंस, स्ट्रेंथ जो भी हैं, वो सब चीज़ें मैंने अच्छे से की। और जानवरों से तो मुझे बहुत प्यार है। तो पहले डर लगा देख के कि इतनी पास से जब आपको सांप देखना पड़ता है क्योंकि दूर से तो आपको अच्छा लगता है कि इसका अच्छा कलर है, ये है, वो है, जा रहा है, सांप, फोटो खींच लेते हैं। बट आई थिंक जब आप यहाँ पे देखते हो ना चीज़ों को, तो वो अलग लेवल होता है। और इस बार तो डर का लेवल नेक्स्ट लेवल है। तो आप आइडिया नहीं लगा सकती कि हमने क्या क्या किया है इसमें। बट या मैंने कोशिश की कि मैं अपना 100% दूँ हमेशा। और रोहित सर ने भी मुझे कहा कि मैंने रश्मीत को कभी डरते हुए नहीं देखा। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था वो मेरे लिए, जब रोहित सर खुद ऐसे बोल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बच्ची है और ये कर लेगी. सो आई थिंक वो अपने आप में एक जीत है. और बाकी मुझे बहुत मज़ा आया. कितना अबॉर्ट किया, क्या किया, ये तो अब आपको टीवी पर देखना पड़ेगा. रोहित सर की मैं पहले से ही बहुत बड़ी फ़ैन थी, क्योंकि उनका काम इतना इनक्रेडिबल रहा है. उन्होंने इतने सारे ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं, और गाने इतने कमाल के, और एक्शन कॉमेडी बोथ. आई एम अ फ़ैन ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी बोथ. तो आई थिंक उनसे मिलने का जो एक था ना कि मतलब मुझे उनसे मिलना है और मेरे को पता चलेगा कि कैसे हैं वो, एग्जैक्टली वैसे ही निकले. इतने हम्बल, इतने मोटिवेटिंग. मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना मोटिवेट करेंगे ड्यूरिंग द शो. हाँ, ऑब्वियसली शोज़ देखे हैं पहले सीजन्स में, बट मज़ा आया. उन्होंने बहुत मोटिवेट किया ड्यूरिंग द स्टंट्स ऑल्सो. और हमने आई थिंक उनकी जो आवाज़ थी ना, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे स्टंट्स मैं कर पाई, क्योंकि वो आवाज़ बहुत मैटर करती है.